हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जितेश कुमार जिनगर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। तो हमें पता है कि अगर एक पार्टिकल को किसी हॉरिजॉन्टल लेवल से एक वेलोसिटी u के साथ अगर हम किसी एंगल थीटा पर ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कैसा मोशन, मतलब कैसे पाथ को फॉलो करता है, वो पैराबोलिक पाथ को, राइट। और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अभी जो पैराबोलिक पाथ है, अगर आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, लेट्स से कि ये जो एक्सिस होगा यहाँ पे, उसको हम ले लेते हैं y एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल में जो रहेगा उसको हम ले लेते हैं x एक्सिस। तो x और y की टर्म्स में हमें इस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? आपका ओरिजिन। तो कैसे करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन देख लेते हैं हम। तो मान लेते हैं कि इस पैराबोला की जो ट्रेजेक्ट्री है उस पर किसी टाइम टी पर पार्टिकल कहाँ पहुँचता है? यहाँ। इसके कोऑर्डिनेट कितने? x, y, ठीक है, टाइम टी पर। तो अगर हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, कोऑर्डिनेट क्या है इसके? x, y। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल टी टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल में कितने डिस्टेंस ट्रैवल की उसने? x, और वर्टिकल में कितनी की है? यहाँ पर ये y। x और y क्या दोनों हमारे वेरिएबल है। तो मुझे फाइंड करना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ t सबसे पहले। तो वो कैसे करेंगे? देखो, पार्टिकल की जो स्पीड थी इस डायरेक्शन में वो कितनी थी? u cos थीटा। उसने t टाइम में कितने डिस्टेंस कवर कर ली? x। तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो एक ही फॉर्मूला है x के लिए, क्या होगा वो? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस x किसके इक्वल आएगी? स्पीड कितनी यहाँ पर? u cos थीटा इंटू टाइम। क्लियर? सो u cos थीटा इंटू टी। सिमिलरली y में फाइंड करेंगे हम। तो देखो y में क्या है, इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो है u साइन थीटा। क्लियर? और इस डायरेक्शन में डेफिनेटली एक ग्रेविटी एक्ट होगी। तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है, ग्रेविटी एक्ट हो रही, टी टाइम में कितने डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? तो उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमें पता है y के इक्वल है और पॉजिटिव वैल्यू, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस डायरेक्शन में? u साइन थीटा, और टाइम कितना? t। हाफ a की जगह क्या पुट करेंगे? g, बट नेगेटिव साइन के साथ। तो मैं नेगेटिव को बाहर ले रहा हूँ, 1/2 g और टी स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। x की इक्वेशन में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये t पे डिपेंड कर रहा है। y भी किस पे डिपेंड कर रहा है? t पर ही डिपेंड कर रहा है। तो ये जो कॉमन वेरिएबल इनके अंदर बीच में, उसे अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे x और y में एक रिलेशन मिल जाएगी। क्लियर? तो अपन क्या करेंगे, t की वैल्यू उठा करके सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? दैट y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, और t की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी हमें? t विल बी इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। सो x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g एज इट इज, और t स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा? x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखेंगे u से u कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या बचेगा? x टेन थीटा माइनस हाफ g, x स्क्वायर लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। वो कैसे? कि अगर मैं इस g को हटा करके यहाँ से कहाँ लिख लेता हूँ? इसके नीचे, यहाँ पर, ठीक है। और जो cos स्क्वायर थीटा था उसमें से सिर्फ एक cos यहाँ पे लिखूंगा मैं, और दूसरे cos को मैं क्या करता हूँ? साइड में लिख लेता हूँ यहाँ cos थीटा अलग से। ठीक है, अब ये जो 2 था इसको भी क्या कर लेते हैं? इसकी जगह पे हम यहाँ लिख लेते हैं। सो यहाँ बन गया 2u स्क्वायर cos थीटा अपॉन g। अब आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो ऊपर भी मुझे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो क्वांटिटी बन गई नीचे, ये क्या दिख रहा है आपको? ये रेंज का ही तो फॉर्मूला है जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में फाइंड किया था, 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन
जी। क्लियर? तो वापस इसको इसकी फॉर्मेट में लिख लेंगे हम। सो वाई विल बी इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा वापस ये टेन थीटा, सो एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा आर। क्लियर? अब देखो टेन थीटा अगर यहाँ पे कॉमन ले लेते हो तो हमें इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल्स टू एक्स, टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर, या फिर एक काम कर सकते हैं हम x को भी कॉमन ले लेते हैं, x टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर। ये हो जाएगी आपकी फाइनल इक्वेशन किसकी, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैराबोला या फिर ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है? तो देखो इसको, ये जो इक्वेशन है ये आपको याद रखनी है, जहाँ पर x क्या चीज़ है, थीटा क्या है, r क्या है, ये भी आपको याद रखना है। x और y क्या वेरिएबल्स है उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है? अब देखते हैं कि इस इक्वेशन को यूज़ कैसे करेंगे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पैराबोला या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन इज गिवन एज y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है अभी यहाँ पर जिस पार्टिकल का, उसकी पैराबोला की जो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रेजेक्ट्री है, मतलब पैराबोला की इक्वेशन, वो आपको दे रखी है। तो यहाँ आपको फाइंड करना उसकी रेंज, हाइट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल स्पीड एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो भी सारे वेरिएबल्स होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर के, वो सारे आपको फाइंड करने हैं इन शॉर्ट। तो देखो ये जो इक्वेशन है, अभी हमने क्या बोला कि पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसे दिखती है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर, राइट। और ये मुझे इक्वेशन दे रखी है, तो पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि सीधा हम कंपेयर कर पाएँ। सो एक्स टेन थीटा माइनस क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइड बाई आर। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन बोल देता हूँ और ये इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो y के साथ y, x की जगह x आ रहा है, और रूट थ्री यहाँ किसकी जगह आ रहा है, टेन थीटा की जगह। क्लियर? तो यहाँ से मैं कंपेयर करके क्या बोल सकता हूँ, बाय कंपेयरिंग वन एंड टू, पहली चीज़ क्या मिलेगी हमें कि जो टेन थीटा है दैट इज इक्वल्स टू रूट थ्री। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, थीटा किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब देखो और अब कंपेयर अगर हम करें तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, उसके साथ क्या मिल रहा है आपको 0.5, और यहाँ पर क्या टेन थीटा अपॉन आर। तो दूसरा कंपैरिजन क्या देता है हमें वैल्यू कि टेन थीटा डिवाइड बाई आर की वैल्यू किसके इक्वल है, 0.5 के इक्वल है, और टेन थीटा की वैल्यू रूट थ्री है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, इसको 1/2 लिख लेंगे, टेन थीटा रूट थ्री, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2 रूट थ्री। ठीक है? सब कुछ ऐसा यूनिट में होगा मीटर। तो ये हो गया हमारा सेकंड वैल्यू। तो हमने रेंज फाइंड कर लिया, हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड कर लिया। अब हाइट, इनिशियल स्पीड, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो एक बार हमें रेंज मिल गया अगर, तो उसी रेंज को हम क्या यूज़ करेंगे, वापस से जिसका फॉर्मूला मुझे पता है, आर का फॉर्मूला होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर दूसरे फॉर्मेट में लिख लेते हैं सीधा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है? आर की वैल्यू गिवन है आपको 2 रूट थ्री, तो यहाँ पे अपन वो पुट कर लेते हैं। u स्क्वायर कितना मुझे नहीं पता, साइन 2 थीटा, थीटा देखो मुझे पता चल चुका है 60 है, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 120, जो कि रूट थ्री बाई टू के इक्वल होता है, डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 2 रूट थ्री। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40, दैट मीन्स u की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 40 मीटर पर सेकेंड। थीटा हो गया, r हो गया, u हो गया, इनिशियल स्पीड भी हमारी हो गई। अब हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है आपको। अब देखो एक बार आपको थीटा पता चल गया, इनिशियल स्पीड पता चल गई, तो सिंपल हम क्या करेंगे, हाइट का और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट का, या फिर पहले हाइट फाइंड कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
तो यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 40, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 60 कितना होगा √3/2, सो 3/4 हो जाएगा डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 3/2 मतलब 1.5 मीटर। ये हो गई हाइट। अब लास्ट में क्या बचा, टाइम पीरियड। तो उसका फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। सो 2u कितना है √40, साइन 60 मतलब √3/2 डिवाइड बाई 10। तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रफली कुछ आएगा 1.1 सेकेंड। दैट्स इट। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में आप ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दे दी गई है तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करना है। अगर ऐसे फॉर्मेट में दे रखा है तो इसको ऐसे लिख लो, है ना। वो क्वेश्चन की वो चीज़ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी। तो ऐसे बस आपको कंपेयर करना है और जो भी चीज़ यहाँ से देखो थीटा फाइंड हो गया हमें और आर फाइंड हो गया, एक बार ये दो चीज़ें पता चल गई तो बाकी सारी चीज़ें हम इन्हीं फॉर्मूला को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी टॉपिक पे। तो एक क्वेश्चन गिवन है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पर किसी प्लेटफॉर्म पे जो कि कितना हाइट पे है 3 मीटर पे, वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इस वर्टिकल लोकेशन से 10 मीटर लेफ्ट में यहाँ पर एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं विद इनिशियल स्पीड कितनी उसकी u एट एन एंगल 45। और ये जो पार्टिकल है लेट्स से क्या है हमारी बॉल। अब क्वेश्चन में देखा है इफ़ द बॉल हिट्स द पर्सन, अगर ये बॉल जाकर के इस पर्सन को हिट करती है देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल। तो इस बॉल की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, ठीक है। और ये भी गिवन है आपको इफ द हाइट ऑफ द पर्सन इज 2 मीटर। क्लियर। तो हमें क्या करना है, उस पर्सन की हाइट को भी इंक्लूड करना है। अब कुछ लोग यहाँ बोल सकते हैं कि सर वो जाकर के फुट को हिट करेगी, उसके स्टमक पे हिट करेगी या फिर हेड पे हिट करेगी। तो हमें देखो हाइट दे रखे तो उसको हमें कंसिडर करना है। यहाँ चलो ठीक है मैंने क्लियरली मेंशन नहीं किया बट मैं आपको लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि वो जाकर के कहाँ हिट करेगी, उसके हेड पे हिट करेगी। ऐसा अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो क्वेश्चन में क्लैरिटी के साथ मेंशन किया होगा, डोंट वरी, राइट। तो देखते हैं हम कि अगर ये बॉल जाकर के उसको हेड पे हिट करती है तो उसके लिए यू की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो डेफिनेटली ऐसा होगा, जाकर के लेट्स से ऐसे जाकर के हिट करती है यहाँ पे। अब देखो मोशन इसका प्रोजेक्टाइल होगा ये हमें पता है, और क्या मैं बोल सकता हूँ कि उस पर्सन का जो हेड है वो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी पॉइंट पर कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। तो उस पर्सन के हेड का जो कोऑर्डिनेट होगा ये फिगर आउट कर सकते हैं क्या। तो देखो ये जो पॉइंट है उसको मैं क्या ले लेता हूँ, ओरिजिन। तो उस पर्सन की एक्स कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी 10, और हाइट कितनी हो जाएगी जहाँ पर जाकर के बॉल हिट करेगी वो होगी 3, और पर्सन की हाइट कितनी है 2 मतलब 5। तो जिस पॉइंट पर जाकर के वो हिट करेगी उसके कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गए 10,5। अब ये जो पॉइंट है वो डेफिनेटली इस ट्रेजेक्ट्री पर ही होंगे। मतलब अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को इस पाथ की जो इक्वेशन होगी उसमें सेटिस्फाई करवाना है। और आपको पता है कि किसी रैंडम प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y = x tan थीटा इंटू 1 - x अपॉन r। अब मुझे क्या करना है, इसमें सेटिस्फाई करवाना कौन सा कोऑर्डिनेट, x, y = 10,5, मतलब x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 5। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम y = 5, x कितना 10 और थीटा भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 45। तो 10 45 कितना होता है 1 - x कितना है 10 डिवाइड बाई r, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं 1/2 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 1 - 10 अपॉन r। सिंप्लीफाई करेंगे इसे अगर हम तो r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है। रेंज हमें मिल गया इसका, थीटा हमें पता है, u फाइंड करना है। वापस वही चीज़ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी कि रेंज का जो फॉर्मूला था वो यूज़ कर लेंगे हम, u² sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी। रेंज आपको दे रखी है 20, है ना। थीटा क्वेश्चन में गिवन है 45, तो u² sin 2 थीटा कितना हो जाएगा sin 90 जो कि होता है 1 के इक्वल डिवाइड बाई 10 = 20। तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, u² = 200। अब इसे आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज सिंपली ऐसे लिख सकते हैं u = 10
√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ऐसे ही अगर आपके कोई भी मतलब ऐसा इक्वेशन आ जाता है जहाँ पर ये आप फिगर आउट कर पा रहे हैं कि जो ट्रेजेक्ट्री होगी उसकी या तो मुझे इक्वेशन पता है क्वेश्चन में, या फिर ऐसा कुछ पॉइंट हो जो कि उस ट्रेजेक्ट्री पर कोइंसाइड करता है, तो फिर उस केस में आपको क्या यूज़ करना है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और उसी के बेसिस पे जो भी आपसे पूछा जाए वो आप फाइंड कर सकते हैं।